हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ऑल कार्गो टर्मिनल लिमिटेड के राइट इशू के बारे में बात करेंगे और साथ में इसके फंडामेंटल्स भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और एक क्विक डिस्क्लेमर है, मैं सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, तो ये जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो है, कोई भी बाई एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ऑल कार्गो टर्मिनल लिमिटेड, ये जो कंपनी है, ये राइट इशू लेके आई है, यानी कि ये नया फंड रेज कर रही है। और ये जो नया फंड रेज कर रही है वो राइट इशू के द्वारा कर रही है। 80 करोड़ रुपए के लिए 80 करोड़ रुपए फंड से जुटाने के लिए राइट इशू लेके आए हैं। और इस राइट इशू में ये जो शेयर ऑफर कर रहे हैं वो 20 रुपए पर शेयर का ऑफर कर रहे हैं। और जो इन्होंने रेशियो रखा है वो 3:19 का रखा है। अगर आपके पास 19 एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं इस कंपनी के, तो इस राइट इशू में आप 3 नए शेयर खरीद सकते हैं। राइट इशू की जो रिकॉर्ड डेट रखी है दोस्तों, इन्होंने 14 नवंबर 2025 रखी है। यानी कि 14 नवंबर 2025 को जिनके पास इनका शेयर होगा वो इस राइट इशू के लिए एलिजिबल होंगे। यानी कि 14 नवंबर से पहले कोई भी इसको खरीद लेता है और 14 नवंबर 2025 तक होल्ड करता है तो वो इस राइट इशू के लिए एलिजिबल हो जाएगा। अगर 14 नवंबर को खरीदता है या उसके बाद खरीदता है तो वो एलिजिबल नहीं होगा। अब इसकी कुछ की डेट्स के बारे में बात करें दोस्तों, तो ये जो राइट इशू है वो ओपन होगा 24 नवंबर 2025 को और क्लोज हो जाएगा 9 दिसंबर 2025 को। इसके जो राइट एंटाइटलमेंट है दोस्तों, आरई जो है वो आपके डीमेट अकाउंट में आ जाएंगे और वो ट्रेड करेंगे। उनके ट्रेड करने की जो लास्ट डेट इन्होंने दी है वो 3 दिसंबर 2025 दी है। यानी कि 3 दिसंबर 2025 तक ही आप इनको सेल कर सकते हो, उसके बाद ऑनलाइन सेल नहीं कर पाओगे। दोस्तों, अगर कोई भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर राइट इशू में पार्टिसिपेट करता है तो ठीक है, अगर नहीं करता है तो वो राइट एंटाइटलमेंट आरईज है उनको सेल करके इससे बाहर आ सकता है। अदरवाइज जो राइट इशू आने के बाद जो शेयर की प्राइस है वो गिर जाती है तो आपको लॉस हो सकता है। इसके अगर कुछ और फंडामेंटल्स की बात करें दोस्तों, तो ये जो ऑल कार्गो टर्मिनल लिमिटेड है ये 10 अगस्त 2023 को लिस्ट हुई थी और ये डीमर्ज हुई थी ऑल कार्गो लॉजिस्टिक लिमिटेड से। तो ऑल कार्गो लॉजिस्टिक लिमिटेड से डीमर्ज होकर ये लिस्ट हुई थी। और अगर इसकी परफॉर्मेंस देखें जब से ये लिस्ट हुई है 10 अगस्त 2023 से अब तक, तो लास्ट 1 ईयर में इसका शेयर 22% गिर गया है। और जब से ये लिस्ट हुई है तब से अब तक इसका जो शेयर है वो 33% गिर गया है। तो इसने कोई रिटर्न तो खास नहीं दिया है, बल्कि उल्टा शेयर होल्डर्स का नुकसान ही कराया है इसने। अगर इसके बिजनेस की बात करें दोस्तों, तो ये सीएफएस और आईसीडी यानी कंटेनर फ्रेट स्टेशन और इनलेट कंटेनर डिपो, इसमें काम करती है। तो बेसिकली क्या है कि जो सी पोर्ट्स हैं, ठीक है, वहाँ पे कंटेनर से ये माल लेके जो छोटे एक्सपोर्टर्स हैं उनके लिए ये शिप करते हैं और वहाँ पे जो भी कस्टम ड्यूटीज है या डॉक्यूमेंटेशन है वो सब देखते हैं। तो ये बहुत सारे मेजर पोर्ट्स पे वर्क करते हैं, जैसे जेएनपीटी हो गया, मुंद्रा हो गया, चेन्नई हो गया, कोलकाता हो गया, ठीक है। इसके अलावा जो इनलैंड कंटेनर डिपो हैं, आईसीडी हैं, तो ये ड्राई पोर्ट्स हैं जहाँ पे रेल नेटवर्क या रोड नेटवर्क से जो जुड़े हुए हैं वहाँ पे भी ये सेम वर्क करते हैं। ये जो इनका जो सीएफएस का बिजनेस है दोस्तों, ये सीएफएस में लार्जेस्ट है इंडिया में। और इनका जो बिजनेस मॉडल है वो एसेट लाइट मॉडल है। ये लीज पे लैंड लेते हैं और उस हिसाब से वर्क करते हैं। अभी इनके जो मार्जिन्स हैं वो डीपीडी, डायरेक्ट पोर्ट डिलीवरी, जो गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया है उसकी वजह से मार्जिन्स इनके कम हुए हैं। अगर इनके मार्केट कैप की बात करें इस कंपनी के, तो 817 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है। एक स्मॉल कैप कंपनी है, बहुत बहुत ही छोटी कंपनी है। अगर इसके फ्री फ्लोट मार्केट कैप की बात करें तो केवल और केवल 256 करोड़ रुपए का, यानी कि 256 करोड़ के शेयर्स ट्रेडेबल है मार्केट में। आरओई देखें तो 13% है, ओके ओके है। पी 25 है, थोड़ा महंगा लग रहा है शेयर। प्राइस टू बुक 2.63 है, तो प्राइस टू बुक भी थोड़ा अधिक लग रहा है। डिविडेंड कोई देती नहीं है कंपनी, ये एक नेगेटिव पॉइंट है। कंपनी प्रॉफिटेबल है बट डिविडेंड नहीं देती है। डेट टू इक्विटी 0.44 है, यानी कंपनी में थोड़ा सा डेट भी है, कर्जा भी है। अगर सितंबर क्वार्टर के
रिजल्ट की बात करें दोस्तों तो 207 करोड़ रुपए का इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया। अगर इसको क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो 10.63% ये बढ़ गया है और ईयर ऑन ईयर देखें तो 6.23% बढ़ गया है। तो रेवेन्यू में तो सितंबर क्वार्टर के में जंप है। अगर प्रॉफिट की बात करें तो 9.3 करोड़ रुपए का प्रॉफिट किया है कंपनी ने। 25.8% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ गया है, बहुत अच्छी बात है। बट ईयर ऑन ईयर इसका प्रॉफिट गिर गया है 1.38%। अगर 3 साल के मतलब जब से ये लिस्ट हुई है डीमर्ज होके तब से कंसोलिडेटेड सेल्स की बात करें तो 80% है, बहुत बढ़िया है। प्रॉफिट की बात करें लास्ट 3 ईयर में तो 116% है, ये भी बहुत बढ़िया है। और लास्ट 3 ईयर का जो कंसोलिडेटेड है वो भी 23% ROE है। तो कंसोलिडेटेड तो काफ़ी अच्छा है, बट कंपनी ने कोई रिटर्न बना के नहीं दिया है। और मेन इनकी जो प्रॉब्लम है वो DPD से आई है, डायरेक्ट फूड डिलीवरी से जो इनके मार्जिन कम हुए हैं उससे एक बड़ा इम्पैक्ट आया है। बट ये अपने आप को एक्सपेंड कर रहे हैं अब ICD में, इनलैंड कंटेनर डिपो में, और वहाँ पर ये एक्सपेंशन कर रहे हैं। तो देखना होगा नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में ये कैसे अपने आप को एक्सपेंड करते हैं और मार्केट में बाकी कंपनियों से कम्पीट करते हैं और प्रॉफिटेबल रह के रेवेन्यू ग्रोथ करते हैं। अगर इनके टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स की बात करें दोस्तों तो 78,169 इनके टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हैं। प्रोमोटर की हिस्सेदारी 65.82% है, अच्छी खासी हिस्सेदारी है। बट नेगेटिव बात यह है कि प्रोमोटर लगातार थोड़ा थोड़ा अपना स्टेक है वो कम कर रहा है। FII की हिस्सेदारी भी 5.35% है, बट FII भी बेच रहे हैं, वो भी अपना स्टेक कम कर रहे हैं। DII की हिस्सेदारी बहुत ही कम है 0.06% और उन्होंने भी अपना स्टेक कम ही किया है। तो खरीद कौन रहा है? पब्लिक खरीद रही है। पब्लिक की जो होल्डिंग है इस समय 28.6% है, यानी कि पब्लिक इसको खरीद रही है। बट प्रमोटर FII DII बेच रहा है, यानी कि इन लोगों को लग रहा है कि अभी कमिंग ईयर्स में कोई खास ग्रोथ नहीं रहने वाली है। तो दोस्तों ये सारी फंडामेंटल डिटेल्स थी। आप अपने आप से स्टडी करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करें, उसके बाद ही कोई डिसीजन लें। कोई भी बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है। और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।